वैज्ञानिक अक्सर जो खोज करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उससे मानव जीवन में विकास ही होता है। लेकिन कभी कभार वैज्ञानिकों की ये खोज बहुत ज़्यादा बायस्ड हो जाती है, हम इंसानों की तरफ और जानवरों के खिलाफ। इंसानों की ज़िंदगी बचाने के लिए आज के हमारे वैज्ञानिक ऐसे ऐसे क्रूर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जानवरों पर, जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ जीते जागते उदाहरण आपको दिखाते हैं। अजीब लैब में बनाए गए जानवर, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए जानवर, जिन्हें देखकर भगवान भी रो पड़ेगा और सोचेगा इंसान अपने फायदे के लिए कितना नीचे गिर सकता है। ये वीडियो देखिए, आपको मालूम चल जाएगा। 2 सिर वाला कुत्ता, 2-headed डॉग। सही सुना आपने, 2 सरों वाला कुत्ता। ये कोई पैदाइशी कुत्ता नहीं था जिसके 2 सर थे, बल्कि 1950 के दशक में व्लादिमीर पेट्रोविच डेमिखोव नामक एक रूसी वैज्ञानिक ने एक बेजुबान जानवर के साथ यह खतरनाक प्रयोग किया। व्लादिमीर चाहते थे कि वो अंग प्रत्यारोपण यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की शैली को विकसित कर सके, जिसमें उन्होंने 2 कुत्तों को लिया और उन 2 कुत्तों के सर को एक शरीर में जोड़ दिया। जी हाँ, एक कुत्ते का सर वो दूसरे कुत्ते पर ट्रांसप्लांट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जरा से भी ये ध्यान नहीं दिया कि ऐसा करने से इन कुत्तों का क्या होगा, मानो उन कुत्तों के जीवन की कोई वैल्यू नहीं थी। ऑपरेशन हुआ, काफी मेहनत की व्लादिमीर पेट्रोविच डेमिखोव नामक रूसी वैज्ञानिक ने। ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हुआ। कुत्तों के सर, दोनों सर जीवित थे। दोनों कुत्तों के सर मूव कर रहे थे, जो एक शरीर बन चुके थे। कुत्तों में देखने, सूंघने, खाने की क्षमता भी डेवलप हो गई थी। उन्होंने, व्लादिमीर ने 2 अलग अलग नस्ल के कुत्तों का इस्तेमाल किया था। एक जर्मन शेपर्ड था और दूसरा ब्राडिगा प्रजाति का कुत्ता था। लेकिन चूंकि ब्राडिगा प्रजाति के कुत्ते का सिर्फ सिर लिया गया था, तो उसका पेट नहीं था, जिसकी वजह से वो जो कुछ भी खाता था वो ट्यूब से बाहर गिर जाता था। आखिरकार कुछ दिनों में ही, 4 दिनों तक जिंदा रहने के बाद उन दोनों कुत्तों ने दम तोड़ दिया। व्लादिमीर को भारी आलोचना का शिकार होना पड़ा। पूरी दुनिया में ये कहा जाने लगा कि भाई, जिस प्रकार से ह्यूमन राइट्स होते हैं उस प्रकार से एनिमल राइट्स भी होते हैं। इस तरीके से इस ट्रांसप्लांट की शैली को डेवलप करने के लिए हम जानवरों को इस तरीके से कत्ल नहीं कर सकते। लेकिन व्लादिमीर कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया 1968 में, और इस बार उन्होंने जो कुत्ता बनाया था, डबल सर वाला, वो 38 दिनों तक जिंदा था। आज भी अगर आप चाहें तो वो डबल सर वाले कुत्ते को, जो 38 दिनों तक जिंदा था, उसके शरीर को रीगा म्यूजियम में देख सकते हैं। अब आप ही बताइए, क्या ऐसा करना कुदरत के खिलाफ है या कुदरत के साथ? क्या हम मानव इतने इंपॉर्टेंट हो गए? अभी रुक जाइए, वीडियो खत्म नहीं। अगला एक्सपेरिमेंट जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चमकने वाला कुत्ता, फ्लोरोसेंट पपी। जी हाँ, इंसानों द्वारा कुत्तों पर बर्बरता का ये पहला मामला नहीं था। आगे देखिए, इंसानों द्वारा बनाए गए ट्रांसजेनिक कुत्ते को, इस कुत्ते का नाम रूबी है, जिसे लोग रुप्पी के नाम से भी जानते हैं। ये बीगल प्रजाति का कुत्ता इंसानों द्वारा बनाया गया है। सही सुना आपने, इंसानों द्वारा बनाया गया है। इसके साथ 4 और भी कुत्ते बनाए गए थे जो फ्लोरोसेंट प्रोटीन का उत्पादन करते थे। थोड़ा रुकिए, समझाते हैं क्या ये फ्लोरोसेंट प्रोटीन। ये फ्लोरोसेंट प्रोटीन जो होता है, ये पैराबैगनी प्रकाश पड़ने पर लाल रंग का प्रकाश पैदा करता है। जैसे रेडियम चमकता है, उस प्रकार से पराबैगनी प्रकाश यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ने पर यह लाल रंग का प्रकाश पैदा करता है। दक्षिण कोरिया में सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के ब्योंग चुन ली के नेतृत्व में एक टीम ने फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं को क्लोन करके ऐसे कुत्तों का निर्माण किया जो समुद्री एनिमोन द्वारा उत्पादित एक लाल फ्लोरोसेंट जीन पैदा करते हैं। यानी कि क्या जो समुद्र में पाया जाता है, एक एनिमोन प्रजाति की एक चीज जीव होता है, उसके अंदर लाल फ्लोरोसेंट लाइट, लाल चमकदार लाइट अंधेरे में निकालने की उसके अंदर क्वालिटी होती है। उस जीन को, लाल फ्लोरोसेंट लाइट पैदा करने वाले जीन को लिया गया और कुत्ते की फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं में डाल करके कुत्ते को क्लोन किया गया। यानी पैदाइश से पहले ही उसके जीन्स के साथ खिलवाड़ कर दिया गया, उसके डीएनए में चेंज कर दिया गया, ताकि ये लाल फ्लोरोसेंट लाइट पैदा करने वाली जो एबिलिटी है उस कुत्ते के अंदर पैदा हो जाए। और उससे ये वैज्ञानिक जो थे वो चाहते क्या थे, वो मानवों में जो ट्रांसजेनिक समस्याएं होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनको देखने के लिए वो इस प्रकार के जीन का इस्तेमाल करना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने ये काम किया ताकि इंसानों की बीमारियों का इलाज करने में एक नया डायग्नोस्टिक तरीका जुगाड़ कर लिया जाए, और किसी भी बीमारी को, जो ट्रांसजेनिक बीमारी है, उसे बाहर से ही एक स्पेशल प्रकार की लाइट डाल करके देखा जा सके। लेकिन इस चक्कर में उन्होंने किया क्या, एक फ्लोरोसेंट पपी बना दिया जो अंधेरे में रेडियम की तरह चमकता। ये कितना गलत है सोचिए। ये तो सीधे सीधे ये है कि ह्यूमंस आर स्टार्टिंग टू प्ले गॉड, और कुछ नहीं। और जो लोग भगवान बनने की कोशिश करते हैं, उनके साथ क्या होता है, कुदरत उनके साथ क्या करती है, ये आप खुद ज़्यादा बेहतर समझते हैं।
अबे रुक जाइए, वीडियो खत्म नहीं हुआ। अगला डीएनए के साथ छेड़छाड़ करने वाला एक्सपेरिमेंट जानने के बाद आप बुरी तरीके से हिल जाएंगे। स्पाइडर गोट। अब आप बोलेंगे मकड़ी और बकरी के बीच में तुलना ही कैसी? देखिए, स्पाइडरमैन का नाम तो आपने सुना होगा, आप सब ने स्पाइडर गोट के बारे में बिल्कुल नहीं सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसी बकरी देखी है जो मकड़ियों की तरह जाल बुनती हो? दिमाग चकरा गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बकरी जो है ये मकड़ियों की तरह जाल नहीं बुनती है, लेकिन इसके दूध में कुछ ऐसी क्वालिटी है जो मकड़ी के जाल को जो स्ट्रेंथ देती है, वो वाली क्वालिटी इन बकरियों के दूध में है। व्योमिंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मकड़ियों के रेशम पैदा करने वाले जीन को बकरियों में डाल दिया है और एक ऐसा तरीका विकसित किया है जिस तरीके से शोधकर्ता इस रेशम को जो बकरियों के दूध में पाया जाएगा, जिनके जीन्स में मकड़ियों के जो जीन्स है उनको मिला दिया गया है, तो इनके दूध में जो वो रेशम पाया जाएगा जो जाल में होता है, जो वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, उसका इस्तेमाल फिर ये वैज्ञानिक कर पाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मकड़ियों का जो जाला होता है उसके अंदर जो प्रोटीन होता है बहुत स्ट्रांग होता है और इसका इस्तेमाल कई सारे प्रैक्टिकल चीज़ों में किया जा सकता है, जैसे कि चिकित्सा जगत में हम इंसान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का टेंडन या लिगामेंट टूट जाए, लिगामेंट उस टिश्यू को कहते हैं, उस उत्तक को कहते हैं जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। अगर उसमें कोई चोट लग जाए तो उसका रिपेयर करने का कोई जुगाड़ नहीं होता, उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, सर्जरी भी काफ़ी कठिन होती है उसकी। लेकिन अगर वहाँ पर ये जो मकड़ी का जाला होता है उसके अंदर एक स्पेशल स्पाइडर प्रोटीन होता है, अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो उस रोग में फ़ायदा हो सकता है, लिगामेंट का रिपेयर किया जा सकता है। यही नहीं, जो हमारे फौजी होते हैं, फौजी जो केवलार वेस्ट पहनते हैं, जो शील्ड पहनते हैं, जो कवच पहनते हैं, जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, उसके अंदर जो केवलार होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर होता है वो प्रोटीन जो स्पाइडर्स की मकड़ियों के जाले में पाया जाता है। और चूंकि इन मकड़ियों को फार्म बनाकर इनकी फार्मिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि एक मकड़ी दूसरी मकड़ी को खा जाती है, एक प्रकार का बिहेवियर होता है मकड़ियों में। इस वजह से चूंकि इस स्पाइडर प्रोटीन को, इस वेब प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या जुगत निकाली, उन्होंने इसके जो जीन है, जो स्पाइडर्स का जीन्स है, उसको सम्मिलित कर दिया, मिला दिया, फ्यूज़ कर दिया बकरियों के जीन में, और बाद में स्पाइडर गोट्स का निर्माण हुआ, क्लोनिंग करके इन्हें पैदा किया गया। और ये जो बकरियां हैं अब जो दूध देती हैं उसके अंदर वो स्पाइडर प्रोटीन रहता है, जिसे वैज्ञानिकों ने उनके दूध से एक्सट्रैक्ट करने का, निकाल लेने का तरीका ईजाद कर लिया, और उसके बाद इनके पास में वो वेब प्रोटीन, वो स्पाइडर प्रोटीन आ सकता है, जिसे ये अलग अलग क्षेत्र में प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्होंने 2 प्रजातियों को दिक्कत में डाल दिया। मकड़ियों की प्रजाति से जीन लिया और उसे उठा करके बकरियों की प्रजाति में डाल दिया। अब आप खुद ही बताइए, क्या हम इंसान भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रहे? क्या ये सही है? क्या आपको लगता है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट होने चाहिए? क्या आपको लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में जो सब कुछ है, जो सारा कुछ रचा गया है, वो सिर्फ हम इंसानों के लिए रचा गया है और दूसरे जीवों का कोई अस्तित्व ही नहीं है? क्या हम इंसान दूसरे जीवों के जीवन के ऊपर, उनके जो उनकी जीव शक्ति है, उससे कुछ भी चूज करके अपने इंसानों को स्ट्रांग बना सकते हैं? क्या ये सही है? क्या ये एथिकल रूप से सही है? क्या जवाब है आपका? अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें और जितना हो सके सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।